राधे। आप सब कैसे हो? जय माता दी। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि माता रानी के दिन चल रहे हैं ना, तो सब लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। सब अच्छे ही रहना। और मैं भी अच्छी हूँ, माता रानी की कृपा है। और लेकिन अभी व्यस्त रहती हूँ थोड़ा पूजा पाठ में, और माहौल भी अच्छा है चारों तरफ। और ये तो सब हर किसी के यहाँ होगा। और मेरे तो आगे भी मैया बैठी हैं, स्थापना हुई है बड़ी सी, जो पंडाल लगा के करते हैं लोग, वो आगे भी हैं और मेरे पीछे भी हैं। तो मैं ये सोचती रहती हूँ, एक दिन इसमें जाती हूँ, एक दिन उसमें जाती हूँ। तो कुछ दिन में नहीं जा पाई, कुछ काम था इसलिए नहीं जा पाई। उसके लिए तो मैया रानी से मैंने सॉरी बोली कि नहीं आ पाई। घर में तो कर ही लेती हूँ, कुछ वजह होती हैं जो नहीं जा पाते लोग। तो उस दिन गई तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ इतना खुशी का माहौल है कि माता रानी के गाने हर जगह से झूम रहे हैं। एकदम अच्छा बाहर निकलो ऐसा लगता है, एकदम खुशी का माहौल दिखाई देता है। किसी के चेहरे पे उदासी नहीं आती है, क्योंकि चारों तरफ गाने, मैया के ही गाने गूंज रहे हैं। जहाँ भी सुनो तहाँ सुबह तो आवाज़ें गूंजती हैं बहुत सारी एक साथ। कई हर जगह भोग लगते हैं, आरतियाँ होती हैं, माइक से ही होती है। तो मकानों में गूंज गूंज के आवाज़, तो ये ऐसी समझ में नहीं आती कि कहाँ की है ये आवाज़। तो इस वजह से तो अंदर कहीं भी बैठे हो आप, पूरा मज़ा ले लेती हूँ कि माता रानी के यहाँ देखो ये गाने हो रहे हैं, ये है। लेकिन जब वहाँ पंडाल में पहुँचो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग भी मज़ा ले रहे होगे, क्योंकि ये तो हर जगह होता है, कोई सब के यहाँ होता है। कोई स्थापना ज़्यादा पास नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इधर तो थोड़े पास में ही दो जगह माता रानी बैठी है। बैठी तो काफ़ी हैं, यानी कि सुबह 5-6 जगह की आरतियाँ सुनाई देती हैं, साउंड सुनाई देती है। लेकिन जो मैं जा सकती हूँ, पास में 2 जगह है। एक तो आगे ही है, एक पीछे है मेरे। तो दो जगह का प्रसाद खाती हूँ। और हर जगह जाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक ही जगह तो जा सकते हैं, 2 जगह नहीं जा पाते हैं। घर में पूजा करो, फिर कहीं एक जगह जा लोगे आप, एक ही यहाँ मैया रानी से। तो मैं तो बोल देती हूँ, मैंने कहा मैया रानी माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं एक ही जगह आ पाती हूँ, आप तो हर जगह बैठी हो। तो इस वजह से अब 2 दिन की और है मैया रानी। तो फिर जब ये बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से मैया रानी चली जाती हैं, तो फिर ऐसा अजीब सा लगता, खाली सा लगता है, कहीं से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और अभी तो तुम बाहर को थोड़ा कान आवाज़ सुनो, बाहर कहीं ना कहीं से गाने की आवाज़ आ रही है। मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ गानों में, क्योंकि गानों में मेरी थोड़ी सर में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी मुझे दिक्कत हो जाती है। वो तो आप लोगों को पता है कि थोड़ी तबीयत ख़राब बनी रही, और ऐसी तबीयत ख़राब है जिससे माइंड में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो उस वजह से मैं ज़्यादा शोरगुल में नहीं जा पाती हूँ। मन तो खूब होता है जब सब लोग कहते भी हैं आसपास से, आप नहीं आई हो गाने के लिए, बजाने के लिए, सुनने के लिए। नहीं गाते हैं तो काफ़ी लोग सुनते भी हैं, वहाँ भीड़ बने, अच्छा लगता है। तो मैं जाती थी, वैसे इस साल नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ ये दिमाग में एकदम जो उसमें साउंड बजता है जब भूं भूं के, तो ये सर फटने लगता है। फिर मैं ऐसे करती हूँ, मैंने कहा कहीं जाओ भैया, फिर मुंह बनाना भी अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। तो कल वो लोग ही कह रही थी आप आती नहीं हो गाने में। मैंने कहा मैं थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मेरा क्या मन नहीं होता, मेरा भी मन होता है मैया के यहाँ जाएँ। आप सब लोग जो जाने लायक हैं वो मैया के स्थापना में जाया करें। गाना हो रहे हैं वहाँ, गाने सुने जाके, भले ही गाएं ना, लेकिन भीड़ तो बड़ा है तो अच्छा लगता है, सैले लोग होते हैं तो वहाँ का माहौल भी अच्छा होता है। घर में बैठे रहोगे क्या करोगे, कुछ नहीं, कुछ दिमाग गलत ही जगह भागेगा, कुछ सोचेगा कि ये वह, पता नहीं गलत बातें आएंगी जो दिमाग में होंगी। अगर कोई अपने गुस्सा की होगी तो वही अब गूंजती रहेगी। आप किसी ने भी गुस्सा कर दी है, आप अपना काम फिनिश करो और मैया के दरबार में बैठ जाओ जाके। वहाँ सब
ये सब टेंशन दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ मैया दिखती है ना, इसलिए। तो मैया का दरबार होता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और सबको अच्छा ही लगना चाहिए। हम माता रानी सबको खुश रखे, और हम लोग भी खुश हैं मैया रानी के लिए। थोड़े बहुत कष्ट तो भी आते ही जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, सुख दुख तो साथ ही होता है। तो मैं कोई शिकायत नहीं करती किसी से, क्योंकि अगर खुश भी रह रहे हो तो थोड़ा उदास भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में फिर पता नहीं चलेगा कि भैया जो लोग उदास हैं उन्हें कष्ट है, वो क्या उन पर बीत रही है। तो थोड़ा तो हो ही जाता है, लाइफ में 4 लोग हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत, लेकिन वो टेंशन मत लिया करो। मैं तो लेती हूँ, लेकिन मैं भी नहीं लूँगी, उससे तबीयत ही ख़राब होती है। जो मैंने कर ली अपनी सोच सोच के तबीयत ही ख़राब कर ली, मुझे कुछ बीमारी नहीं थी। और मैया रानी से यही कहती हूँ कि हम सब परिवार, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली, यानी कि सब लोग अच्छे रहें। दुनिया में जो कोई भी है, जीव जंत, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे भैया, सब अच्छे से रहें, क्योंकि जब सब अच्छे से रहते हैं तो वो माहौल ही अच्छा होता है। अभी तो खैर माहौल 9 दिन अच्छा रहेगा। और मैं जाना चाहती थी काली बहान मंदिर, अगर मैं गई कल परसों में जाएंगे, परसों जाएंगे। मैं गई तो आप लोगों को वहाँ का वीडियो दिखाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अगर जिस किसी को आना है, इटावा में काली बहान माता रानी है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सजावट होती है। तो और आप किसी को भी आना है तो आप जा सकते हो, नवरात्र में बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ जाके ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो वहाँ का माहौल ही अच्छा होता है एकदम। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, बहुत अच्छी सजावट होती है, और हर चीज़ मेला है, खाने की भी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि आपको जो इच्छा है आप वहाँ बैठ के पूजा करना चाहते हो, लाइन तो लगती है। और मैया को थोड़ा ही देखने देते, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी चूक गई कि इधर उधर देखने लगी, इतने मांगे पहुँची उतने हटा देंगे। आप वहीं पूरा फोकस रखो कि अब मैया आ गई हैं तो मैं उनको देख लूँ। 2 सेकंड 3 सेकंड इतना ही देख पाते हो एक झलक, क्योंकि दूसरे लोग पीछे लगे होते हैं। और खाली में जाओ जैसे कभी भी, तो आराम से दर्शन कर लेते हैं। 9वीं 10वीं ये इतने दिन तो बहुत ही भीड़ होती है, उसमें फंस जाते बुरी तरह से। मैं तो लाइन में लगती, मुझे तो मज़ा आता है, भीड़ में धक्का खाओ और आगे जाओ। अगर किसी के बीच में घुसो फिर देखो वो कितना बहस करते हैं। हाँ, बीच में आगे लग गई हो, आगे हम मैं कब से खड़ा हूँ, पहले से खड़ी, यानी कि कुछ भी बोलेंगे, आगे नहीं जाने देंगे तुमको, क्योंकि वो सच में आगे खड़े होते हैं। उनके आगे मैं कैसे जा सकती हूँ, तो मैं पीछे लग जाती हूँ। लेकिन मेरे आगे भी कोई आता है तो मैं भी बोल देती हूँ, भैया मैं कब से लगी हूँ, आप थोड़ा पीछे रहो। तो ऐसे ही सब मेरे से भी बोल देते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे बच्चे सब लोग बोलते, मम्मी आपको धक्का खाना ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने कहा भगवान के दरबार में धक्का नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, यहाँ धक्के मुक्की ही से भगवान अच्छे से मिलते हैं। तो मैं जाती हूँ, हर बार जाती हूँ। अभी इतने दिन हो गए नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे ले नहीं जाते। सही बात मैं बताऊँ आपको, ले नहीं जा रही, क्योंकि इस वजह से, मेरी सर की वजह से, कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ। क्योंकि यहाँ गाना बजते हैं, यही यहाँ से अगर डीजे या किसी में रखे जाता ना, डंडे झंडे जाते, उसमें अगर मैं पास में हूँ तो ये कानों में आवाज़ जाके सर में ऐसी आवाज़ होगी तो मुझे फिर कुछ सुनाई नहीं देता। इस वजह से वो ले नहीं जाते। मैंने कहा मैं 9वीं के दिन तो जाऊँगी, आखिरी दिन तो मानूँगी नहीं, कि ठीक है बाबा मैं देखता हूँ, उस दिन ले चलेंगे। तो उस दिन की हाँ है, उस दिन में मैं जो कुछ भी वहाँ बना पाऊँगी, जो कुछ आपके लिए ले पाऊँगी वहाँ से, फ़ोटो वीडियो, वो आप लोगों को मैं डाल के दिखाऊँगी। वहाँ की माता रानी भी दिखाऊँगी, बहुत अच्छी लगती हैं भैया मुझे तो। अरे यहाँ बैठी हैं सब जगह, वो भी उनका रूप अलग है, बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि मैया रानी तो भैया वो अपनी कृपा सब पे बनाए रखे, अपना हाथ सबके सर पे रखे, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। मैं तो अभी बहुत खुश हूँ। मैंने कहा जो जितना कर पाओ नवरात्रि में कर लो, अच्छा है। और कुछ छोटा मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, वो मैं दिखाऊंगी आपको। उस दिन थोड़ा लाइव भी चलूँगी,
और 10 बजे से शुरू होगा ये प्रोग्राम मेरे घर में, पूजा का ही है। और उसमें मैं लाइव चलूँगी, देखती हूँ कब टाइम मिलता है, लेकिन घर वालों को टाइम नहीं मिल पाता, लोग आते हैं तो फिर काम बढ़ जाता थोड़ा। अब मैं टाइम निकाल के आपको लाइव भी दिखाऊंगी। आप जिस किसी को देखना है 10 बजे से 12 बजे के बीच में लाइव चलेगी मेरी। कब चलेगी, थोड़ी बहुत देर के लिए चला सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तो चला लूँगी, 20-25 मिनट तो मैं चला ही लूँगी। उसमें आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो डाल देंगे। अगर लाइव नहीं देख पाते हो आप लोग तो वीडियो देखना, क्योंकि मैं अपने घर में पूजा पाठ करवाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं छोटी छोटी पूजाएं करवाती रहती हूँ, भगवान के नाम से थोड़ा थोड़ा निकालती रहती हूँ, क्योंकि उनकी दी हुई चीज़ है, उनको भी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं ही लेती रहूँगी, मैं अपने ही इस्तेमाल करती रहूँगी, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे भगवान दे रहा है तो थोड़ा उसको थोड़ा देना ज़रूरी होता है। हम लोगों की पूर्ति कभी नहीं पड़ेगी, कभी भी कितना भी भगवान दे दे, तब भी और सोचोगे कि और मिल जाए और मिल जाए। ऐसे तो भगवान दे, सबको दे, लेकिन भगवान के लिए भी आप लोग थोड़ा सोचा करो। अगर वो 10 दे रहा तो उसमें 1 रुपये तो निकाल सकते हो उनके लिए, और मैं तो निकालती हूँ। अभी भी आप, जब से मैंने चैनल शुरू किया है, छोटा छोटा कई प्रोग्राम की मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं करवाती रहती हूँ। किसी दिन नहीं बना पाती हूँ, कोई छोटा ज़्यादा पूजा हो जाता है, जो सब लोग हो जाते हैं, तो फिर वीडियो बनाना सही नहीं दिखता है। ये तो आप लोगों को पता है, सब लोग देखने लगते हैं क्या कर रही हो, तो लेकिन तब भी मैं बनाती हूँ। और आगे अब जो भी करूँगी, अब मैं थोड़ा थोड़ा खुल के जीने लगी हूँ, तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें कोई चोरी नहीं है। मैं आप सबको दिखाएंगे और आप लोग देखना, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं नवंबर में करवाती थी, पर इस बार मैंने सोचा मैं 2 बार करवाऊँगी, अभी भी करवा लेती हूँ, और फिर नवंबर में रहेगा। तो पंडित जी कह रहे आप अच्छा करती हो भैया, भगवान के नाम से महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ तो करवा दिया करो। मैंने कहा भगवान मुझे दे रहा है, और ऐसा ही देता रहे, ऐसे ही सबको देता रहे, सबको खुश रखे। उसी थाली में, जो भर की थाली मुझे देता है भगवान, उसी में से 1 कटोरी में उसको खिला देती हूँ। मैं अपना कुछ नहीं खिला रही हूँ, मैं तो उसी की कर्जदार हूँ। मैं खुद उसका खा रही हूँ, उसको थोड़ा दे देती हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। और देना भी चाहिए, लेना सीखे हो, देना भी सीखो। तो मेरे पास कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि बजट नहीं बनता है कि अब ये कैसे होगा। मैंने कहा सब भगवान करेगा, और वो हो जाता। घर वाले हमारे हार मान जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, अभी व्यवस्था नहीं है। नहीं, मैंने कहा करके तो देखो, व्यवस्था अपने आप होगी। जिसके लिए कर रहे हो वही तो देता है मुझे। अगर मैं उसके लिए करूँगी, जब मेरी व्यवस्था वो कर लेता है, ऊपर वाला मुझे खुश रख सकता है, मेरे लिए सब कुछ दे सकता है, जब मैं उसी के लिए करने जा रही हूँ, तो वो खुले द्वार देगा हमको। तो इसलिए मैं अपने भगवान जी के लिए, मुझे 10 मिलते हैं, उसमें 1 या 2 तो उनके लिए निकालती हूँ। ये मेरी आदत है, क्योंकि उसकी चीज़ उसी को अर्पण, थोड़ा बहुत तो उसको करना चाहिए। वो भी आस लगाएं हम लोगों से, हम भी भक्त हैं उनके। वो भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप के लिए नहीं करते हो क्या? करते हो, तो ऐसे ही वो भी कर, उनके लिए भी कर। वो भी एक माँ बाप है, जिन्होंने हमको यहाँ भेजा है दुनिया में सब कुछ करने के लिए। दे हो ही रहा है सब कुछ, करना ना करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटती, और कभी अगर भूल चूक हो जाए उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के। ऐसे नहीं कि भगवान हमको माफ़ कर देना। मेरा ध्यान थोड़ा हट गया था, आप नहीं कर पाई इस बार, तो मैं ध्यान रखती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, और भगवान के लिए जो कुछ भी निकालती हूँ वो करती हूँ, कैसे भी रूप में
किसी भी जगह करूँ मैं, लेकिन भगवान के लिए बहुत थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ मैं। तो आप सब लोग से यही विनती है कि भगवान को कोई मत भूलो और भगवान सबको खुश रखेगा। और अभी सो खुले द्वार है माता रानी के, उनसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी उनके लिए कर सकते हो। तो आप सब लोग भी करो और मैं भी करती हूँ। आप सब लोग खुश रहो, माता रानी का सब पे आशीर्वाद बना रहे, भगवान करे सबकी सारी इच्छाएं पूरी हों, उसके साथ मेरी भी हो जाए, मेरी भी इच्छाएं हैं। तो और आप लोग खुश रहना। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। माता रानी सबको खुश रखे।